इस समय पूरे दुनिया का ऐसा सिनेरियो चल रहा है कि एक जगह हल्की फुल्की शांति की खबरें आती हैं, वहीं दूसरी ओर से युद्ध की एक जंग की शुरुआत होने लगती है। अभी गाजा और हमास के बीच में सीज फायर लागू हुआ है। हालांकि लगातार इजरायल जो है वो गाजा पट्टी में अपना ऑपरेशन चला रहा है, जिससे कि हमास के जो बंकरों में छिपे हुए आतंकी हैं उनके खिलाफ वो ऑपरेशन कर रहा है। लेकिन इसी बीच में ईरान और अमेरिका के बीच में तनाव भयंकर चरम पे हो गया है। यानी कि आज जो है ओमान में ईरान और अमेरिका के प्रतिनिधियों के बीच में एक शांति वार्ता होनी है। शांति वार्ता इसलिए कही जा रही क्योंकि ये न्यूक्लियर प्रोग्राम जो ईरान का चला रहा है उसके पीछे अमेरिका ने कहा है कि इसको तुरंत जो है रोकना होगा और आपको सिक्योरिटी देनी होगी। आपको ये बताना होगा कि आपने अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो पूरी तरह से रोक दिया है, बंद कर दिया है। इसके अलावा अमेरिका की डिमांड है, अमेरिका का कहना है कि आप जो अपने देश के अंदर विरोधियों के ऊपर जो प्रोटेस्ट करते प्रदर्शनकारी हैं उनके ऊपर आप जो गोलियों की बौछार करते हैं, उनको मारते हैं, आपको यह रोकना होगा। आप प्रदर्शनकारियों की आवाज को बंद नहीं कर सकते हैं। इस तरह की कुछ मांगे हैं। तीसरी जो सबसे अहम मांग है जिसपे ईरान जो है वो अड़ा हुआ है, अमेरिका ने कहा है कि आप अपने जो मिसाइल प्रोग्राम है उनको आप बिल्कुल बंद कर देंगे। यानी कि जो भी मिसाइल्स प्रोग्राम आपके चल रहे हैं, नई मिसाइलों पर आप काम कर रहे हैं, वो भी आप नहीं करेंगे। इस मामले में ईरान ने साफ और दो टूक कहा है कि वो लगातार अपने ईरान के रक्षा के लिए, ईरान की हिफाजत के लिए वो ऐसे मिसाइल प्रोग्राम को बंद नहीं कर सकते। हाँ, ईरान इस बात पे जरूर तैयार हुआ है कि वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसको रोक देगा। हालांकि ईरान लगातार कह रहा है कि उसका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो किसी भी तरह से उत्तेजक कार्रवाई के लिए नहीं है, बल्कि एक शांति के लिए एक प्रयास किया जा रहा है। शांति की दिशा में न्यूक्लियर प्रोग्राम हम इसको चला रहे हैं। अमेरिका को इस बात पे कतई भरोसा नहीं है और आज ओमान में वहां पर अरागची पहुंच चुके हैं। अमेरिका का डेलीगेशन वहां पर मौजूद है। आज दोनों के बीच में बातचीत होने वाली है। मुस्लिम जगत के बहुत सारे लीडर्स इस बातचीत को कामयाब कर बनाने के पीछे लगे हुए हैं, क्योंकि बुधवार को जब F-35 जेट ने और ईरान के एक ड्रोन को निशाना बनाया था तो उसके बाद से ये बात होने लगी थी कि अब जंग शुरू हो चुकी है, क्योंकि दोनों तरफ से इस तरह की चीजें होने लगी थी। लेकिन उसके बाद से फिर एक कोशिश की गई और वो सब अरब लीडर्स ने इसको कोशिश की कि चलो दोनों के बीच में बातचीत को फिर से शुरू किया जाए। इसके लिए अमेरिका के डेलीगेशन के साथ में बातचीत होती है। फिर ये बुधवार की शाम तक ये कंफर्म हो पाता है कि चलिए हाँ, फ्राइडे को आज जो है ये मीटिंग अपनी तय समय पर होगी और इसको लेकर अमेरिका का डेलीगेशन हो या ईरान का डेलीगेशन हो, वो दोनों पहुंच चुके हैं। वो तो अब बातचीत पे देखते हैं क्या होता है। लेकिन अगर ये बातचीत नहीं हुई तो आप इसकी ये समझ लीजिए इसके परिणाम जो हैं वो बहुत ही भयंकर होने जा रहे हैं, क्योंकि आप हमको सबको पता है कि पूरे मिडिल ईस्ट में हालात किस तरह के रहते हैं। और अगर अमेरिका ने अटैक करना शुरू किया और फिर ईरान के साथ साथ अगर इसमें ईरान का जो सबसे बड़ा सहयोगी है अगर रशिया इसमें उतर गया तो सोचिए किस तरह से ये युद्ध एक विध्वंसक मोड़ ले लेगा और पूरी दुनिया भर में इसकी गूंज सुनाई देने लगेगी। इससे आयात और निर्यात कई देशों का बिगड़ जाएगा। जो ऊर्जा फ्लो है, जो पूरे देशों में जहां से तेल की सप्लाई होती है उसमें भी वहां पर दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि अमेरिका ने पूरे अरब सागर में चारों तरफ से ईरान को घेर रखा है। उसने अपने युद्धपोत अब्राहम लिंकन, जो कि उसका बहुत बड़ा एक तरह से वॉर ग्राउंड इसको आप कहिए, वो तैनात है। फाइटर जेट्स तैनात हो गए, अमेरिकी नेवी शील्ड्स वहां पर सारे कमांडोज तैनात कर दिए गए हैं। मतलब एक तरह से ईरान की चारों तरफ से ईरान को घेरा गया है। दूसरी तरफ ईरान भी शांत नहीं बैठा, उसने भी अपनी खतरनाक मिसाइलों को तैनात किया है। ये वही मिसाइलें हैं, याद कीजिए जब ईरान और इजराइल के बीच 12 दिनों की जंग हुई थी तब इजराइल का आयरन डोम सिस्टम भी फेल हो गया था इन मिसाइलों के आगे और इजराइल में भीषण तबाही ईरान ने मचा दी थी। उसके बाद में अमेरिका को उतरना पड़ा था। फिर अमेरिका ने अपने B-2 बमवर्षक विमान से और ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को अटैक किया था। इजराइल ने टारगेट किलिंग की थी, उसने वहां के जो कमांडर्स थे या न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े जितने साइंटिस्ट थे उनको मारा था। और अमेरिका ने अब उस बम वर्षक से उन साइटों को तबाह कर दिया था जहां पर
कहने को न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा था। उसके बाद अमेरिका के पास में एक और रिपोर्ट आई जब ट्रंप ने कहा कि हमें पता है कि जिसको हम ध्वस्त कर चुके हैं, जो हम न्यूक्लियर साइट्स आपकी ध्वस्त कर चुके हैं, उसके बाद भी अमेरिका जो है, ईरान जो है वो नई साइट्स तलाश रहा है। देश के अंदर कहीं नए न्यूक्लियर संवर्धन प्रोग्राम चल रहे हैं, यूरेनियम को लेकर वहां पर प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। इस चीज को लेकर अब आज जो है ओमान में जो बैठक हुई है वो बेहद अहम बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि अगर ये बैठक सफल रही तो पूरे मिडिल ईस्ट में शांति लौटेगी और अमेरिका ईरान के बीच में जो तनाव वाली स्थिति है वो भी खत्म हो जाएगी। लेकिन इसके चांसेस बहुत कम बताए जा रहे हैं क्योंकि अमेरिका की जो शर्तें हैं वो ईरान मानने के लिए तैयार नहीं है। ईरान केवल एक शर्त मानने के लिए तैयार है, वो है उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम। वो कह रहा है कि हम न्यूक्लियर प्रोग्राम पर एक डील कर सकते हैं, लेकिन इसके एवज में भी ईरान की एक और डिमांड है कि अगर हम न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करेंगे तो इसके बदले में हमारे देश के ऊपर जो अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए हैं, जो प्रतिबंध लगाए हैं, उसमें भी ढील देनी होगी ताकि हमारी इकोनॉमी अच्छी हो। दरअसल इसकी शुरुआत ही यहीं से होती है कि इसी साल नवंबर या दिसंबर के समय यहां भारी संख्या में ईरान में प्रोटेस्ट शुरू हुए क्योंकि वहां पर डॉलर के मुकाबले उनकी कीमत गिरती जा रही थी। लगातार जो है महंगाई और बेरोजगारी से जनता त्रस्त हो चुकी थी। पूरे देश के में विदेशी जो निवेश था वो पूरी तरह से शून्य हो चुका था। इस वजह से जनता सड़कों पर आई और जनता में सड़कों पर आने के बाद जिस तरह से हालात बने वो चिंताजनक हुए। बहुत हजारों लोगों को जो रिपोर्ट्स आ रही वो मारा गया, इंटरनेट बैन कर दिए गए। इसके बाद अमेरिका की यहाँ पर एंट्री हुई। अमेरिका ने कहा कि अगर आप लोगों ने यहाँ पर निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाओगे तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। अमेरिका जो है वो इस लोगों की जान रक्षा बचाएगा। और इसी बीच में रजा पहलवी की एंट्री होती है। रजा पहलवी कहते हैं कि मैं ईरान लौटूंगा, ईरान के लोगों से मेरा आह्वान है कि वो इस प्रोटेस्ट को रोके। बस यहां से जो है दोनों देशों के बीच में एक जंग जैसी हालात, जंग जैसी स्थिति वहां पर बनी और उसका परिणाम जो है वो ये देखने को मिल रहा है कि आज बिल्कुल दोनों देश एक युद्ध के, ये समझिए कि मुहाने पर आके बैठे हैं, आमने सामने बैठे हुए हैं। हालांकि अमेरिका सुपर पावर कंट्री है और सुपर पावर कंट्री से युद्ध जो है कभी भी आसान नहीं होता है। और युद्ध क्या, लेकिन जो आसपास के उसमें अमेरिका की जो बेस है, जो अमेरिका के सेना है, जो बेस बनाए हुए हैं जो कि ईरान से सटे हुए तमाम इलाकों पर है, इजराइल जो उसके रडार पर है, उनके ऊपर ईरान घातक हमला कर सकता है। दूसरी चीज, ईरान के पास जो है वर्ल्ड की बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी की मिसाइलें मौजूद हैं जो मुंहतोड़ जवाब दे सकती हैं। और 12 दिन के युद्ध के दौरान इजराइल ने साफ कर दिया था कि देखो, इजराइल के पास में अमेरिका का सपोर्ट होने के बावजूद ईरान ने अपनी मिसाइलों के दम पे इजराइल को घुटने पर ला दिया था और उसके बाद में फाइनली अमेरिका को कूदना पड़ा, नहीं तो इस युद्ध का परिणाम कुछ और भी हो सकता था। तो ईरान को कतई हल्के में लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उम्मीद यह की जा रही है कि आज की बातचीत जो है ओमान में वो सफल हो और मिडिल ईस्ट में एक नई जंग की शुरुआत ना हो। शुक्रिया।